जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल के वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन दोस्तों, जो कि हमने अपनी खाकी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है दोस्तों, जिसमें कि हम आपके लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर लाएंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 1, ठीक है, जिसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपन बिना किसी समय ख़राब करते हुए डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई दोस्तों, बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, 1942 में। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, बताइए दोस्तों। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये दिया था, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था, बताइए। तो दोस्तों किसने किया था, ये किया था दोस्तों, किसने अपने ये किया था, उषा मेहता ने। ठीक है, किसने, उषा मेहता ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, बताइए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, किसी ने भी नहीं किया, ठीक है, सभी ने किया था, किसी ने भी नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उस समय अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चार ऑप्शन है, यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदनगर के किले में, या अक्का का पैलेस में, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कहाँ कैद किया गया था गांधी जी को, बताइए। तो दोस्तों गांधी जी को कैद किया गया था कहाँ 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 कहाँ, ये करा था अग्गा खां पैलेस में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता है, ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, बताइए। मुंबई में, वारदा में, लखनऊ में, त्रिपुरा में, बताइए। अभी मैंने पीछे दोस्तों क्वेश्चन किया, उसमें वारदा का जो था जिक्र था, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो वारदा ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन दोस्तों, सॉरी इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था, बताइए किसने किया था। निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो का प्रस्ताव समर्थन किया दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का उसका नाम क्या था, बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्त, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, लुई फिशर। ठीक है, उसका नाम क्या था दोस्तों, उसका नाम था लुई फिशर। क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया, बताइए कहाँ भेजा था। कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल, या वांगीपुर जेल, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, वांकीपुर जेल। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था गिरफ्तार करके। क्वेश्चन नंबर 12, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वे थे, कौन थे बताइए। वे कौन कौन थे? तो वो थे दोस्तों शिव कुमार और रामानंद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्तावित किया गया? ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? बताइए कौन सा है महात्मा गांधी के जीवनीकार? पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना लुई फिशर। अभी भी पीछे किया गया है, वो दूसरी तरीके से पूछा गया था, दूसरी तरीके से पूछा गया था। ठीक है, ये दोस्तों ये भी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? बताइए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? बताइए किस संदर्भ में मिली, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हमारे अनुसूची से क्वेश्चन आने वाले स्टार्ट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची में। ठीक है, 7वीं अनुसूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, समवर्ती सूची किस राज्य से में सम्मिलित नहीं है? समवर्ती सूची किस राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो बताइए किस राज्य में नहीं है दोस्तों। ये नहीं है अपने किस में, ये नहीं है दोस्तों किस में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखना, जम्मू कश्मीर में ये नहीं है, सम्मिलित नहीं है, जम्मू कश्मीर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो दोस्तों उस समय जो विषय थे वो कितने थे? 47 विषय थे। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? बताइए, वर्तमान में जो राज्य सूची उसमें कितने विषय हैं? 66, 67, 65 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर वी, 67 विषय, सॉरी 66 विषय हैं, 66 विषय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? बताइए, वर्तमान में संघ सूची में कितने दोस्त? 97 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है इसलिए इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 6ठी अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है?
भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश से, किस संविधान से ली गई है? दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। स्टार लगा देता हूँ मैं इस पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से लिए गए देश, ठीक है, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर ए, दिस इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? बताइए दोस्तों, ये है हमारा कौन सा है? भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से संबंधित है? बताइए दोस्तों, ये लिखा है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। लैंग्वेज दोस्तों थोड़ी सी इधर उधर है, लेकिन क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी खेतोलत कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था को सामान्यता रखती है? बताइए किस देश से मिलती जुलती है? तो दोस्तों ये मिलती है कनाडा से, ठीक है, याद रखना, कनाडा इम्पोर्टेंट है दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? बताइए भूटान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? बताइए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये लिए गए अपने रूस से लिए गए हैं, ठीक है, रूस से लिए गए हैं दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया है? बताइए किस देश से उधार लिया है? तो दोस्तों ये लिया अपना इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों थोड़ा आपको क्लियरिटी के लिए बता दूं कि अपना जो भारतीय संविधान दोस्तों वो अलग अलग देशों से इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर बनाया गया है दोस्तों, ठीक है। अपना जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? बताइए दोस्तों, ये लिया गया है अपना ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के न्यायालय संविधान से ली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कहाँ से ली है ये ली है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? लिखने में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? वो होगा इंग्लैंड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? बताइए कौन सा है? दोस्तों वो है भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताइए किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये है अपना किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों ये है अपना, ये भी अनुच्छेद
368 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? बताइए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 352। क्वेश्चन नंबर 37, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? बताइए, वो है अनुच्छेद 370। ठीक है, 370। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14, 18। दोस्तों आगे भी क्वेश्चन कराता हूँ। दोस्तों मैं आज एक आपके लिए टोटल 50 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन, क्योंकि अपन तो जितने याद करेंगे उतने अच्छा अपने लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 6 से नहीं लिखा दोस्तों, 21 लगा है, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा दोस्तों। ठीक है, किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों? तो ये है अपने किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? बताइए दोस्तों, ये है अपना अनुच्छेद 51A में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया? बताइए। तो ये दिया गया अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13। बताइए राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों वर्तमान में है कितनी? 12 हैं। ठीक है, याद रखना 12, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है हमारे ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। ठीक है, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? बताइए। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? तो दोस्तों किस अनुसूची में? ये है 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46, संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होता है? बताइए, किस में नहीं होता है? दोस्तों ये नहीं होता है कहाँ? ये नहीं होता है असम में। ठीक है, याद रखना असम में, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? बताइए। तो ये होती है पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? बताइए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? दोस्तों ये है हमारी अनुच्छेद 63, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वित्तीय आपदा की योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वित्तीय आपदा की योजना किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता के देना था। ठीक है, आपके लिए HW है, याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों जो भी आपको गलती लगती हो आप मुझे बेझिझक कमेंट किया करो, मैं आपके लिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए।